कराची में किडनी हिल पार्क की जमीन पर कब्जे के इल्जामात, सियासी पाराहाई, एमक्यूएम ने मेयर कराची और सिंध हुकूमत की जानिब उंगली उठा दी। कहा 18 बरस से कराची को कब्जा माफिया के हवाले किया जा रहा है। किडनी हिल पार्क की पहाड़ियां काट कर प्लॉट निकाले जा रहे हैं। मुतल्लिका इदारे अपना किबला दुरुस्त कर लें, अब कब्जा नहीं चलेगा। फारूक सत्तार ने कहा पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की गठजोड़ से सब हो रहा है। इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे वरना पीपल्स पार्टी सारा कराची बेच देगी। पीपी ने गवर्नर सिंध को इसलिए हटाया कि वो उनके गैर कानूनी कामों में रुकावट थे। मुतहदा रहनुमाओं का कामरान टिसोरी को वापस लाने का मुतालबा। एक इंच जमीन किसी को ऑक्शन या अलॉट की थी, की है, ना करेगी। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने वसीम और फारूक ही ना जाने, कराची तो सारा जाने है। किडनी हिल पार्क के एमसी की प्रॉपर्टी थी और रहेगी। एक इंच जगह किसी को नहीं दी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की तरदीद। कहा किस किसने चाइना कटिंग की सबको मालूम है। एमक्यूएम वाले हर बजट से पहले ऐसी हरकतें करते हैं, हर हुकूमत के साथ रहते हैं, अपना भाव लगवाते हैं। अब इनकी कोशिश है सिंध हुकूमत में आ जाए। जमात इस्लामी असल में जमात मुनाफिकीन है। इनका फोकस सिर्फ खाले जमा करने पर होता है। शर्जील मेमन ने कहा कराची किसी एक जमात की झांकी नहीं। एमक्यूएम बेबुनियाद इल्जामात और फरसूदा कहानियों के सहारे अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। अवामी खिदमत और फलाही सरगर्मियों को धंधा करार देना काबिल मजम्मत। मेयर कराची अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए हकायक मज़ह कर रहे हैं। तर्जमान जमात इस्लामी का मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा एमक्यूएम कराची के सैकड़ों पार्क हड़प कर गई। अब पीपल्स पार्टी यही काम कर रही है। शहरी इमला के हवाले से तमाम रिकॉर्ड अवाम के सामने लाया जाए। बजट 2026 अवाम के लिए कड़वी गोली। टैक्सों के सुनामी ने रिलीफ की उम्मीद बहा दी। 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस का खदशा। IMF का GST 18 से बढ़ाकर 19% करने पर जोर। नए बजट का हजम 17,500 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम। सालाना 20 करोड़ रुपए सेल पर 25,000 रुपए फिक्स टैक्स देना होगा। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में रद्द-ओ-बदल की तजवीज़। विफाकी काबीना की मंजूरी से रिलीफ मिलेगा। एफबीआर नाकाम। टैक्स वसूलियों का हदफ एक बार फिर पूरा न हो सका। मई में 1150 अरब का टारगेट था, सिर्फ 965 अरब जमा हो सके। रवा माली साल के 11 माह में शॉर्टफॉल 860 अरब से जायद होने का इम्कान। दस्तावेजात के मुताबिक एफबीआर का सालाना हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर था। शॉर्टफॉल के बावजूद IMF का टैक्स हदफ 15,000 अरब से जायद रखने पर जोर। हुकूमत प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली सब्सिडी खत्म नहीं कर रही। QR कोड सिस्टम के जरिए अहले सार्फिन को बिला तातुल सब्सिडी की फराहमी जारी रहेगी। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की गुफ्तगू। कहा ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए 80,000 देने का मामला उठाने पर वज़ीर दिफा के शुक्रगुजार हैं। मुलविस अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। इसराइल के लेबनान में तारीखी किले पर कब्जे का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक 26 साल बाद से हुनी फौज जनूबी लेबनान के अंदर घुस गई। 20% इलाके पर कब्जा। नब्तिया शहर के मजीद इलाके खाली करने की धमकियां और बमबारी। लेबनानी वज़ीर आज़म की इसराइली कब्जे की मजम्मत। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। ईरान से अमन माहदे के करीब। तेहरान ने एटमी हथियार न बनाने की यकीन दहानी करवा दी। ट्रंप का फिर दावा। कहा जल्दबाजी में कोई बुरा माहदा नहीं करेंगे। डील पर दस्तखत होते ही आपने हुर्मस खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर अपनी सेहत से मुतल्लिक रिपोर्ट्स पर मुतमईन। सोशल मीडिया पैगाम में कहा जहानत के टेस्ट में पूरे नंबर लिए, तमाम सवालात के दुरुस्त जवाब दिए। सर ट्रंप ने जंग की अक्कासी करती एक और AI तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। दुश्मन के वादों पर भरोसा नहीं, हमारे लिए सिर्फ अमली इक़दामात अहम हैं। ईरानी स्पीकर बाकर कालीबाफ का बयान। कहा दुश्मन इक़्तिसादी दबाव और मीडिया वार के जरिए तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मुकाबले के लिए कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। सुप्रीम लीडर के बयान को पार्लियामेंट के लिए रोड मैप समझते हैं। डिप्टी आर्मी कमांडर फॉर कोऑर्डिनेशन एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी ने कहा
ईरानी फौज मुकम्मल तैयार, किसी भी जारहियत का पहले से ज्यादा ताकतवर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी। मकसद तेहरान पर दबाव डालना है ताकि वो पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राजी हो जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमेरिका और ईरान के दरमियान 3 बड़े निकात पर इख्तलाफात। सदर ट्रंप मुआहिदा करने के ख्वाहां, अफजूदा यूरेनियम के मुस्तकबिल और मुमकिना मुंतकली के तरीक़ेकार पर मजीद वजाहत चाहते हैं। अमेरिका की जानिब से मुजवज़ा तरामीम ईरान को भिजवा दी गई। तेहरान इस पर 3 रोज़ में अपना जवाब देगा। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस का रिपोर्ट। आपने हुरमत से 24 घंटों में मजीद 28 बहरी जहाज गुजरे। 2 रोज़ में तादाद 48 हो गई। ईरानी पासदारान इनकलाब का बयान। पासदारान के सियासी अमूर के निगरान का कहना है 40 रोज़ की जंग में दुश्मन ने हमारी ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया। ईरान पहले से मजबूत पोजीशन में है। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तेहरान के हक में तब्दील हो चुका। कतर ने आबनाए हुर्मुज़ में आर्जी टोल टैक्स वसूली जायज़ करार दे दी। सिंगापुर के शंग्रेला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख सऊद अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि मुस्तकिल बुनियादों पर टोल टैक्स काबिल कबूल नहीं। अगर ईरान बारूदी सनगों की सफाई और दीगर ज़रूरी अमूर के लिए टैक्स लेता है तो कुछ अरसे के लिए इस पर बात हो सकती है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के सरकारी तौर पर तदफीन की मनसूबाबंदी जारी। खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनाजे की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम तेज। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी ख्वाजा साद रफीक को सौंप दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी मुतहरिक। नाराज अरकान को मनाने के लिए राबते। MP अब्दुल गनी आफरीदी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया। सियासी जमातें और उम्मीदवार ज़ाब्ते अखलाक पर अमल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की वार्निंग। कहा KP के अरकान असम्बली का आना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी थी। इलेक्शन कमीशन के NOC के बगैर कोई नहीं आ सकता। सुहेल आफरीदी का खत। इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने के मुतरादिफ करार। बल्तिस्तान इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस से नफरी तलब। 5000 एहलकार GB भिजवाए जाएंगे। कराची सबका, कराची का कोई नहीं। शहर लावारिस। ईद के बाद सफाई अब तक न हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में जानवरों की आलाइशियां भी मौजूद। गार्डन, सोल्जर बाजार, जहांगीर रोड, पाक कॉलोनी में गंदगी के ढेर। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला शहर साफ करने में नाकाम। फिजा में ताफून से सांस लेना मुहाल। बीमारियां फैलने का खतरा। मेयर कराची की सब अच्छा की रिपोर्ट। सफाई के बुलंदोबांग दावे। कहा ईद पर सफाई ऑपरेशन 5 रोज जारी रहा। एक लैंडफिल साइट मॉनिटर की जा रही है। मुजमी तौर पर 1,70,000 टन आलाइशें उठाई गई। शहर के 90% शिकायत हल कर दी। कराची जिना अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश पर तहकीकाती कमेटी की आज भी बैठक। मुतासरा फैमिली के बयानात कलमबंद किए। खातून के शोहर का कहना है अस्पताल ने अपनी गलती तस्लीम की। गफलत बरतने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इंक्वायरी कमेटी कल महकमा सेहत को रिपोर्ट पेश करेगी। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में बहन भाई के पुरअसरार कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। बच्चों की मां ही कातिल निकली। पुलिस ने मुलजिमा और उसके दूसरे शोहर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा ने जुर्म छुपाने के लिए वाक़े को खुदकुशी का रंग दिया। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू में हादसा। 2 गाड़ियों की रेस लगाने से हुआ। हादसे के बाद दोनों ड्राइवर फरार। मुकदमा दर्ज। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। मरने वालों के लवाहिकीन का लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज। मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। हज की सादत हासिल करने के बाद हुज्जाज की वापसी जारी। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ का मिसाली इंतजाम पर सऊदी हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। कहा हज मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। रवां साल शिकायत का तनासुब 1% से भी कम रहा। वफाकी वज़ीर का 2027 में हज के ख्वाहिशमंद अफराद को पासपोर्ट बनवाने का मशवरा। पहला वार जोरदार। फिर से यलगार की तैयारी। शाहीनों की ट्रॉफी पर निगाहें। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज का दूसरा मार्का। दोनों टीमें रावलपिंडी से लाहौर पहुंच गईं। कल प्रैक्टिस शेड्यूल।
पहले मैच में शाहीनों ने 5 विकेट से कामयाबी, 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। दूसरा मैच 2 जून को कज़ाफ स्टेडियम में खेला जाएगा। यूएफा चैंपियंस लीग का टाइटल मुसलसल दूसरी बार पीएसजी के नाम। फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टीज पर शिकस्त। चैंपियंस का ट्रॉफी के साथ जश्न, रंग बिरंगे मनाजिर ने समा बांध दिया। पेरिस के आईफिल टावर पर भी रौनकें, शायकीन का खूब हल्ला गुल्ला। कई मकामात पर जीत की खुशियां पुरतशद्दुद वाकयात में तब्दील। शायकीन की पुलिस से झड़पें, सैकड़ों अफराद गिरफ्तार। और फ्रेंच ओपन एक और फेवरेट के लिए ड्रॉना ख्वाब। विमेन सिंगल्स से दिफाई चैंपियन कोको गॉफ की छुट्टी। अमेरिकी खिलाड़ी को ऑस्ट्रिया की पोतापोवा ने शिकस्त दी। अरीना सबलेंका का सफर जारी। वर्ल्ड नंबर 1 ने चौथे राउंड में जगह बना ली।